हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, हम अपने चलते हैं एनालिसिस के ऊपर कि आज सैटरडे है, कल संडे है और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो उसका क्या स्टाइल होगा। हमारे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको मार्केट जो है वो कल नाइट में जब मार्केट ओपन होगी तो उनको टच कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना टाइम फ्रेम। 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आप देखें कि मार्केट जो है वो, ये देखें, आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है वो कैंडल, ये देखें, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, ये वाली, दिस वन। तो गोल्ड कर क्या रहा है? हर 6 महीने के बाद हैरान कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर देखें, गोल्ड का जो रेट था वो था $1901। ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, ये गोल्ड का रेट जो है $4300 पे वो पहुँचा हुआ है। इससे पीछे अगर जाएं तो एक लंबा अर्सा ये रेंज बाउंड रहा है। ठीक है। इस एरिया के अंदर ये सारा जो एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया, ये रेंज बाउंड रहा है, ये ना एक ही जगह ये मूव करता रहा है। $200-300 की जो रेंज है उसके अंदर ये इसने मूव किया है। तो अभी तो इसने हैरान कर दिया है कि 1900 से लेके ये 4300 तक चला गया, बल्कि 4400 तक चला गया। तो ये डबल, यानी कि इसका रेट हो गया है। अभी जो मेरे एनालिसिस हैं वो ये हैं कि अभी गोल्ड जो है वो अपने इस जोन तक जो है ना, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं, ये देखें 2626, इस लेवल तक जो है ना, ये हो सकता है अब वापसी का रास्ता पकड़े और यहाँ तक आ जाए। ठीक है। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको वो गोल्ड बाय करने की सोच रहे हैं कि हम इसको बाय करें, तो मेरा ख्याल है कि अभी इसको बाय ना करें, क्योंकि अभी इसने गिरना है। ठीक है। और कितना गिरना है? 2626 तक ये आ सकता है, हो सकता है ये 6-7 महीनों में या साल के अंदर यहाँ तक आ जाए। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो पीछे इसके ऑर्डर्स लगे हुए हैं वहाँ तक में पॉसिबल कि आ जाए। अभी हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप नोट करें कि जो लास्ट मंथ की कैंडल है, ये वाली, ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। ठीक है। तो ये एक हमारे पास बुलिश साइन है कि गोल्ड जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो लेवल है ये जहन में रखिएगा, 4380। अभी ये खड़ा है 4300 के ऊपर, और अभी ये $80 जो है इसकी मूव इसके पास अभी पड़ी है, इसने ऊपर जाना, थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा जहाँ खड़ा है यहाँ से नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ तक ये टच कर सकता है, इस लेवल तक 4380। ठीक है। ये हमारा मंथली हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। अच्छा, मंथली में भी देखें, हमारे बैक पे जाएं थोड़ा सा तो इस जगह पे करके ये 3933 के ऊपर जो है हमारे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ तक में पॉसिबल कि ये पिक करने के लिए जाए। ठीक है। उससे नीचे भी ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स में है वो पड़े हुए हैं 3826 के ऊपर ना, वो ऑर्डर स्टिल पेंडिंग है। वहाँ पे जाए तो वहाँ से फिर हम जो है बाय का फिर देख सकते हैं फंडामेंटल्स को देखते हुए। अब यहाँ से क्या समझ आई कि गोल्ड जो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ये 4380 वाले जोन को टच कर सकता है। ठीक है। अभी आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के अंदर अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो तकरीबन 8-9 हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर बाउंड है। ठीक है। उसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, उसी रेंज के अंदर ये अप डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे देखें,
इस रेड कैंडल को इसने इनगल्फ किया, ठीक है। ये थोड़ी सी वीक रहेगी इसकी ना, ये थोड़ा सा गैप है, ठीक है। और यहाँ पे देखें वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बाय का प्रेशर अभी भी बाकी है इसके अंदर ना। तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ये हमारा जो ये वाला एरिया है, ये जो हाई है 4380 वाला, इसकी तरफ जाने का प्लान करेगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जाएगी। अभी हम आ जाते हैं जनाब डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली के अंदर देखें तो वही सीन है कि जो लास्ट डे की कैंडल है उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ऊपर बिक है, इसके ऊपर बिक है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये सेल में जाएगी, थोड़ा सा सेल में जाएगी, लेकिन चूंकि ये टॉप के करीब खड़ी है तो इसने जाना कहाँ पे है, इसने टॉप पे जाना है, अपने टॉप को ये टच करेगी, जो मैंने ये वाला टॉप बताया है। यानी ये जहाँ खड़ी है ना, इससे इसकी विक ज़्यादा है, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ये इसने ऊपर जाना है 4380 पे। अब इससे छोटे टाइम पे आ जाएं 4 आवर के ऊपर ना। 4 आवर में क्या है, अच्छा 4 आवर में देखें, ये दो जोन्स मैंने निकाले हैं, 4345 और 4265, ये वाले एरियाज़ हैं। अभी मार्केट जिस जगह खड़ी है यहाँ से क्या करेगी, ये जो लिक्विडिटी है स्वीप करके फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे ना ऊपर जाए, ऊपर जाके अपना हाई टच करके फिर दोबारा से वहाँ वापसी का रास्ता ले, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। इन एरियाज़ को देख लें आप, मार्क कर लें इन एरियाज़ को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 1 आवर की तरफ। 1 आवर के अंदर देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप एक पड़ा हुआ था, ये वाला, ये मिटिगेट हो गया है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें सीन वही होना है कि ये जो ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट एक दफ़ा इनको लेगी, लेने के बाद क्या करेगी, अप जाएगी, ठीक है, यहाँ से अप जाएगी। और यहाँ पे देखें, ये डिमांड आपकी सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, इस सप्लाई को लेने जाएगी यहाँ पे। और इससे पहले थोड़ा सा अप भी जा सकती है, ऊपर से भी होके आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो है इसका हाई पड़ा हुआ है, वहाँ पे लिक्विडिटी भी जो है आपकी पड़ी हुई है। नीचे देख लें, बस इतना ही है इसमें ना। अब आ जाएं जनाब 30 मिनट्स के ऊपर। 30 मिनट्स के अंदर क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। और इसका अगर मैं बात करूँ तो इसकी लिमिट बन रही है जनाब 4321 से लेके 4330, ये $9 का एक बन रहा है आपका गैप, ठीक है। इसके दरमियान से ले लें, प्लान कर लें, या इसके यहाँ से प्लान कर लें। यहाँ से एक दफ़ा इसने अगर इसको, अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो फिर इसको टच करके नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी। और ये नीचे वाली जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की है, यहाँ से लेके ऊपर जाएगी, या नीचे से लेके ऊपर आएगी, इस एफ को टच करके फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। 4380 पे इसने जाने जाना है इंशाल्लाह। अभी इससे नीचे आ जाते हैं जी हम 15 मिनट्स के अंदर। 15 मिनट के अंदर क्या है जी, वही फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो हमें 30 मिनट्स के अंदर दिखाई दिया था, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है यहाँ पे। मार्केट वही नीचे आएगी, नीचे आके फिर इसको टच करेगी, या फिर इसको टच करके नीचे आएगी, फिर ऊपर जा सकती है। यहाँ पे बस आपने देखना है कि अगर ऊपर जाती है तो फिर फेयर वैल्यू गैप से हमें एंट्री दे सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से हमें एक एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ से हमें काफ़ी दफ़ा ये टच करके नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है। 1 2 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा इसको टच करे और यहाँ पे कोई चीज़ बनाए, सेल का कोई सिग्नल या सिंबल बनाए, या कोई ऐसी कैंडल शो करे, तो उसके ऊपर फिर आपने सेल करनी है, ठीक है। मेन एरिया इसका वही है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ तक इसने जाना है। कैसे जाना है, इसको क्लियर करके जाना है एफ को कैसे क्लियर करना है, यहाँ से पहले सेल की एंट्री देनी है इसने, ठीक है। फिर यहाँ से इसने बाई की एंट्री देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने ऊपर 4380 के ऊपर जाना है। 4380 के ऊपर अगर इसने जाके वहाँ पे कोई बाई का सिग्नल दिया, और टेक्निकल जो है, टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल्स जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी अगर कोई न्यूज़ वगैरह आ गई तो उसके अंदर ये है कि ऊपर जा सकती है, लेकिन वहाँ से टॉप लगा के ये वापस आ सकती है। टॉप पे ये गई है, 2 3 दफ़ा गई है, वहाँ से 4380 को ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। अभी हम इसके बाद देख लेते हैं, इससे छोटे टाइम में तो जाना ही नहीं है आपने ना, बस यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। ये जो लेवल्स बताए हैं इनको मार्क कर लें, जैसे मैंने मार्क किए हैं अपने पास।
तो इनको मार्क करके रखें और इनके ऊपर जो है वो अपना फोकस रहें। ठीक है, मार्केट जब इन लेवल्स के ऊपर आए तो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट भी देती है मार्केट। ठीक है, तो इनको जो है ना वो आपने इग्नोर नहीं करना किसी सूरत में भी, इन लेवल्स को। बाकी इसके अलावा जो है, जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, वो फर्स्ट टाइम आए हैं, देख रहे हैं और ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं। ठीक है, अभी लर्निंग करें, जब लर्निंग अच्छी सी कर लेंगे तो अर्निंग भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जो चैनल के ऊपर नए लोग आए हैं उनको चाहिए कि इसको ना सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस हैं वो उनके पास आएँ और उनको देखें। और जो नया बंदा है वो कोशिश करे कि 100 के करीब वीडियोस हैं। ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, ये 101 नंबर पे आती है। ठीक है, आप तरतीब से शुरू करें नीचे से। ठीक है, और सारी वीडियोस है ना उनको देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है चैनल के ऊपर वो उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो है वो वॉइस में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पूछना हो पूछ सकते हैं। प्रॉपर अगर ये वाला कोर्स आपने करना है, बिल्कुल मेरे पास बैठ के चीज़ें सीखनी है, तो वो भी, उसका भी है प्लान, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये है कि आपको मुकम्मल तौर पे जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा इन वीडियोस को देख लेंगे फिर भी आप, ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो हैं वो बन जाएंगे। जो चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती हैं वो ऐसी हैं कि आप अगर गौर से उनको सुने, उनको बार बार देखें। एक वीडियो एक दफ़ा देखेंगे नहीं समझ आएगी, एक वीडियो कम से कम 10 दफ़ा देखें। 100 वीडियोस हैं, 100 वीडियोस का 10 दफ़ा देखें तो ये 1000 दफ़ा बन जाता है। जो जिस बंदे ने ये वाली वीडियोस 1000 दफ़ा देख ली, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रेडर बन जाएगा, उसे ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी। आपने चीज़ें क्या सीखनी है, 3 से 4 आपने जो है स्ट्रेटजीज़ वो सीखनी है। पढ़ लें एक दफ़ा सारी, ठीक है, सीखनी है आपने 3 से 4 चीज़ें। 3 से 4 चीज़ें सीखनी है और उन्हीं के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। और हज़ारों चीज़ें हैं मार्केट के अंदर ना, हर चीज़ के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस 3 चीज़ें पकड़ लें, उन 3 चीज़ों के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस करें। जिनकी ज़्यादा समझ आ जाए उनको अपनी प्रैक्टिस के अंदर शामिल करने, बस उसी के ऊपर ट्रेड करते रहें। दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।